यहाँ क्यों बुलवाया है? क्योंकि इस समय आपके लिए पाताल से अधिक सुरक्षित स्थान और कोई नहीं इंद्रदेव। कष्ट कहो शने। राहु ने जो किया उसके विषय में तो आपको ज्ञात ही होगा ना इंद्रदेव। शने, मैं देवराज नहीं और देवलोक में जो भी हूं उससे मेरा क्या संबंध? संबंध है इंद्र, क्योंकि आज जो औरों के साथ हो रहा है कल तुम्हारे और मेरे साथ भी हो सकता है। ये चिंता का विषय है इंद्र। चिंता का विषय होगा कर्म फलदाता के लिए। और मुझे यहां बुलाकर मेरा समय नष्ट क्यों किया? समय नष्ट नहीं कर रहा हूं इंद्रदेव, देवों को नष्ट होने से बचाने का प्रयास कर रहा हूं। राहु देवासुर संग्राम का कारण बन सकता है और उसे रोकना आवश्यक है। और मैंने यहाँ आप दोनों को इसलिए बुलाया है कि राहु अब आप दोनों को खोजता हुआ यहाँ आएगा। सहायता करो देवराज सूर्य। देवराज सूर्य नहीं तो मुझे भेजा है मूर्ख। और हाँ, ये चीखना चिल्लाना बंद करो। मेरा आखेट अगर चिल्लाए तो मेरा क्रोध और बढ़ जाता है। मुझे छोड़ दो, मैं इंद्रदेव का निकट सहयोगी हूँ, उनका लेखाकार हूँ, मुझे छोड़ दो। इंद्रदेव, तुम्हारे पश्चात उसी की बारी है। नहीं। उसके आखेट में ही वास्तविक आनंद आएगा। केवल मैं ही आपको राहु के प्रकोप से सुरक्षित कर सकता हूं। पिताश्री अब तक उदित नहीं हुए, सारी सृष्टि अंधकार में है। अब केवल शनि इस विपत्ति का निवारण कर सकता है। मुझे उसे ढूंढना होगा। तुम यहाँ हो यमी? चंद्रदेव तुमसे भेंट करना चाहते हैं। माता, आप भी? मुझे आपसे ये आशा नहीं थी। माता, क्या आप मेरे और चंद्रदेव के विवाह से सहमत हैं? कल तक आप चंद्रदेव से रुष्ट थी क्योंकि पिताश्री ने उन्हें ज्येष्ठ के स्थान पर मंत्रा नियुक्त किया, और आज आप प्रसन्न मुख से मुझसे ये कहने आई है कि मैं उनसे भेंट करूं। माता, आप जानते हैं ना, पिताश्री के उदित ना होने से हर ओर त्राही त्राही मच गई है, और आप उन्हें समझाने के स्थान पर मेरे पास यहाँ चंद्रदेव से भेंट का प्रस्ताव लाई है। मुझे भी चंद्रदेव कुछ अधिक प्रिय नहीं है यमी। जब सूर्य देव ने यम को अनदेखा करके उन्हें अपना मंत्रा चुना था तो एक माता को पीड़ा हुई थी, परंतु मैं एक माता होने के साथ साथ एक पत्नी भी हूं, और ये एक पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति का साथ दे, उसके हर निर्णय का सम्मान करे।
और मैं तुम्हें भी यही समझाने आई हूं यमी। मैंने सूर्य देव के निर्णय का सम्मान किया। अब तुम्हें भी अपने होने वाले पति को प्रसन्न करना सीखना होगा। ये जो कुछ भी हुआ उसका कारण सूर्य देव नहीं, शनि है। उसी की दृष्टि के कारण ये संकट उत्पन्न हुआ है यमी। माता, फिर तो आपके लिए चिंता दोहरी हो गई, क्योंकि शनि ने केवल आपके पति पर वक्र दृष्टि नहीं डाली है। क्या तात्पर्य क्या है तुम्हारा? शनि की वक्र दृष्टि मुझ पर भी है। शनि, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा निर्णय था ज्येष्ठ। मेरी इच्छा से शनि ने मुझ पर अपनी दृष्टि डाली और मुझे कोई हानि नहीं पहुंची। और विश्वास है कि कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचेगी जब तक उसका मन पवित्र है। इस प्रकरण से मैंने एक बहुत बड़ा गुण पाया है ज्येष्ठ, विश्वास करना। और मुझे अपने भाई पर विश्वास है। शनि पर। यमी ऐसा कह ही नहीं सकती। ये सब उस शनि की वक्र दृष्टि करवा रही है उससे यम। परंतु अब और नहीं, शीघ्र ही ये सब समाप्त होगा और शनि कुछ नहीं कर पाएगा। आज दिन के अंतिम पहर तक शनि सूर्य देव के समक्ष घुटने टेक कर बैठा होगा। जाने, परंतु यहां क्यों? हमें किसी गुप्त स्थान पर होना चाहिए था। कभी कभी एक शत्रु से रक्षा के लिए दूसरे शत्रु के घर में रहना आवश्यक होता है इंद्रदेव। यदि सुरक्षा चाहते हो तो मुझ पर विश्वास करो। और आपसी शत्रुता भुलाकर साथ रहो। दंडनायकस्य दंडपापनाशनं
प्रचंड क्रांति शांति स्वस्ति मुक्ति कर्म फलाय अखंड दंडनायकस्य दंड पापनाशनं प्रचंड क्रांति शांति स्वस्ति मुक्ति कर्म फलाय अखंड। क्या है ये शनि? ये शनि कवच है इंद्रदेव, और कुछ समय के लिए ये राहु के प्रकोप से आपकी रक्षा करेगा। परंतु शनिपुत्र, तुम कहां जाने के लिए सज्ज हो? इस समस्या का सामना करने के लिए अब राहु के मार्ग पर शनि खड़ा होगा, उसे फिर से मार्ग पर लाने के लिए।